हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के मिड वीक मेंटल प्रोग्राम में। आज की इस क्लास में हम लोग 12 अगस्त से 17 अगस्त तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल क्या है कि ऑन विच डेट डज द यूनाइटेड नेशन एनुअली प्रमोट यूथ इंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन थ्रू इंटरनेशनल यूथ डे। ठीक है, यहाँ पे यूथ डे की बात हो रही है कि यूथ डे एग्जैक्टली कब सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अच्छा, यूथ डे कौन सेलिब्रेट करवा रहा है? तो वो करवा रहा है यूनाइटेड नेशन। क्यों करवाता है? ताकि यूथ का जो इंगेजमेंट है, जो यूथ की पार्टिसिपेशन है, उसको क्या किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। ठीक है, एंड जो यूथ के टाइम पे अलग अलग चैलेंजेस हैं, जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, इवन आप खुद यूथ हैं, आप देश के युवा हैं, तो आपको भी आपकी प्रॉब्लम्स पता होंगी। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम को कौन रेस करता है? यूनाइटेड नेशन रेस करता है। इसको क्या करता है? इसको एड्रेस करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स चलाता है, जो कि कब मनाया जाता है एग्जैक्टली इंटरनेशनल यूथ डे। हमारा तिथि पूछ रहा है, सो तिथि एग्जैक्टली 12 अगस्त। ठीक है, 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल यूथ डे। कौन उसको सेलिब्रेट करता है या फिर कौन उसको प्रमोट करता है? सो हो जाएगा यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यूथ के पार्टिसिपेशन को एंड यूथ के एंगेजमेंट को बेहतर करने के लिए, राइट। एंड इस बार की हमसे पूछेगा कि थीम बता दो। आप थीम क्या रखेंगे? थीम हमारी हो जाएगी फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस। ठीक है, हमारी थीम क्या है 2024 के इंटरनेशनल यूथ डे की? फ्रॉम क्लिक टू प्रोग्रेस। ओके, आप थीम ध्यान रखेंगे। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल यूथ डे। एंड कौन सी यूएन की बॉडी करवाती है? सो यूनाइटेड नेशन है, जो कि क्या करता है? इंटरनेशनल यूथ डे को प्रमोट करता है, ताकि उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उनके चैलेंजेस हैं, उसको क्या किया जा सके? प्रमोट किया जा सके। ओके, चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है? ठीक है, किस तारीख को मनाया जाता है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे? इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं सबसे पहले। तो आप ध्यान रखिए, 9 अगस्त को 1893 की कहानी है, जब एक साइंटिस्ट थे सर रॉडल्फ डीजल। ठीक है, सर डीजल मैं लिख दे रहा हूँ, सर रॉडल्फ डीजल उनका पूरा नाम था। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने पीनट ऑयल से क्या बनाया था? उन्होंने पीनट ऑयल से बायोफ्यूल बनाया था। ठीक है, एंड इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 10 अगस्त को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाते हैं। ठीक है, आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि सर रॉडल्फ डीजल ने 9 अगस्त 1893 को क्या बनाया था? पीनट ऑयल का यूज़ करके बायोफ्यूल बनाया था। ठीक है, बायोफ्यूल का आज के टाइम पे क्या किया जा रहा है? प्रमोट किया जा रहा है। क्यों प्रमोट किया जा रहा है? क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट को क्या करता है? हार्म नहीं करता है। ठीक है, इन्वायरमेंट को ये सेफ रखता है। इवन जो हम लोग पेट्रोल यूज़ करते हैं, जो भी ट्रेडिशनल तरीके हैं, जो भी ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, वो क्या करती है? हमारे इन्वायरमेंट के लिए फिट नहीं है। ठीक है, वो हार्म कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उससे। लेकिन बायोफ्यूल क्या कर रहा है ना, कि वो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। ठीक, इसलिए बायोफ्यूल को प्रमोट किया जा रहा है, एंड इसीलिए वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ऑब्जर्व किया जाता है कब? अगस्त 10 को। ठीक है, सर रॉडल्फ डीजल का नाम आप जरूर याद रखेंगे। ओके, चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि उदार शक्ति 2024 एक्सरसाइज किस एयरफोर्स ने किस थ्रू हम लोग कर रहे हैं? ठीक है, कौन से एयरफोर्स इन्वॉल्व है इंडियन एयरफोर्स के साथ, जो हम उदार शक्ति एयर एक्सरसाइज कर रहे हैं? ठीक है, अच्छा जी, आप यहीं पे ध्यान रखिएगा कि उदार शक्ति एयर एक्सरसाइज किसके साथ हो रही है? सो है हमारा प्यारा भारत देश इंडिया एंड मलेशिया। ठीक है, मलेशिया के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं? उदार शक्ति एयर एक्सरसाइज होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑफकोर्स इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रॉयल मलेशियन एयरफोर्स। ठीक है, मलेशिया की एयरफोर्स के साथ हम क्या कर रहे हैं? उदार शक्ति एयर एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रहे हैं। एंड यहीं पर आप लोग याद रखेंगे क्या? यहीं पर आप लोग याद रखेंगे तरंग शक्ति एयर एक्सरसाइज। ठीक है, यहीं पर आप लोग क्या याद रखेंगे? तरंग शक्ति एयर एक्सरसाइज। कहाँ पर हो रही है तरंग शक्ति? सो ये हो रही है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में कितनी कंट्रीज़ में हो रही है? सो 30 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही है। इसमें से 10 कंट्रीज़ क्या करी हैं? अपना एयरक्राफ्ट लेकर आई हैं। ठीक है, तमिलनाडु की वो जगह कौन सी है? सो एग्जैक्ट जगह क्या? सुलार। ठीक है, सुलार तमिलनाडु में तरंग शक्ति एयर एक्सरसाइज की गई है। एंड उदार शक्ति रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के साथ इंडियन एयरफोर्स कर रही है। ओके, चलते हैं अगले सवाल पर। ओके, हमारा अगला सवाल क्या है कि व्हाट रिसेंट कंजर्वेशन स्टेटस हैज़ बीन असाइंड टू नील कुरिंजी बाय द IUCN। ओके, IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये IUCN है। ये क्या करता है कि जो स्पीसीज़ होती हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको इन फॉलोइंग कैटेगरीज़ में एंड उनकी और भी कुछ एक्स्ट्रा कैटेगरीज है, इसमें क्लासीफाई करता है। ठीक है, एंड ताकि उसको क्या किया जा सके? ध्यान दिया जा सके। तो ये एक हमारा फ्लावर है नील कुरिंजी। ये कहाँ पर मिलता है? ये मिलता है हमें वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है, एंड ये 12 साल में एक बार ब्लूम करता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि 12 साल में केवल एक बार ये खिलता है।
एंड इसको IUCN ने क्या किया है, अभी हाल ही में इसको कैटेगरी में डिवाइड किया है ताकि इसको क्या किया जा सके, ध्यान दिया जा सके। सो एग्जैक्टली कैटेगरी पूछ रहा है कि कौन सी कैटेगरी मिली है, इसको कौन सी कैटेगरी में संरक्षण दिया गया है। सो एग्जैक्टली कैटेगरी हो जाएगी हमारी नियर थ्रेटेंड कैटेगरी, ठीक है। IUCN ने क्या किया है, नील कुरिंजी जो कि वेस्टर्न घाट में मिलता है उसको किस कैटेगरी में डिवाइड किया है, उसको किया है नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में असाइन कर रखा है, ठीक है। IUCN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका आप ध्यान रखेंगे, ओके। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि सुसैन वॉस्किकी, देखो सुसैन वॉस्किकी क्या है, ये टेक इंडस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया था। वही पूछ रहा है कि ये किस कैटेगरी में, किस इंडस्ट्री में इन्होंने रोल प्ले किया था, राइट। एंड क्या था का मतलब क्या है कि अभी हाल ही में इनकी क्या हो गई है, इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। डेथ कितनी एज में हुई है, सो वो हुई है 56। किस लिए हुई है, सो ये कैंसर से फाइट कर रही थी। एंड कैंसर तो जानते हैं ये डेंजरस इवन बीमारी है जो कि हर किसी इंसान को जिसको हो जाती है उसकी मौत लगभग तय है, राइट। सो कैंसर, इवन इंडिया इज़ द कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, राइट। इंडिया को वर्ल्ड का कैंसर कैपिटल माना जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ से आते हैं, तो इंडिया से आते हैं। सो पूछ रहा है एग्जैक्टली क्या है हमारा न्यूज़ कि सुसैन वॉस्किकी किस पोस्ट पर थी। मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि वो पोस्ट इस पर थी, उसके CEO अभी करंट टाइम पे है नील मोहन। अच्छा, नील मोहन क्या है, उस कंपनी के करंट में CEO है। अगर थोड़ा सा भी आप इसमें से नहीं सोच पा रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं वो इसी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, राइट। इसलिए ये CEO रह चुके हैं। सो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा हमारा, CEO ऑफ यूट्यूब, ठीक है, CEO ऑफ यूट्यूब। एंड सुसैन वॉस्किकी किस में थी, वो CEO ऑफ यूट्यूब थी, ठीक है। एंड इनका हाल ही में क्या हुआ है, डेथ हुआ है। कितनी एज में, 56 की एज में कैंसर से फाइट करते हुए इनकी डेथ हुई है, ओके। एंड इंडिया इज नोन एज कैंसर कैपिटल ऑल्सो, ओके। सुसैन वॉस्किकी का नाम आप याद रखेंगे, ओके। चलते हैं अपने अगले सवाल पर, ओके। हमारा अगला सवाल क्या है कि इन विच कंट्री डिड NIPL, ठीक है। NIPL क्या होता है, NIPL होता है NPCI। आपको कि NPCI भी बता दूं, सो पहले NIPL देख लेते हैं फिर NPCI की बात करते हैं। तो NIPL क्या है, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, राइट। इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड है हमारा क्या, NIPL, ओके। NPCI क्या है, NPCI हमारे इंडिया में जो UPI वगैरह होते हैं ना वो NPCI ही कंट्रोल करता है, ठीक है। एंड ये क्या है एग्जैक्टली, ये है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये है हमारा NPCI का मतलब। एंड अभी क्या किया इसने कि 1 लाख क्या किया है इसने, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन किया है किसमें, P2M में। सो व्हाट इज़ P2M, P2M हमारा पर्सन टू मर्चेंट, यानी कि जैसे कि हम एक व्यक्ति हैं एंड हम किसी दुकान पर जाके स्कैन करते हैं, उसको पैसे देते हैं तो वो मर्चेंट है, राइट। तो हमने क्या किया है, 1 लाख क्रॉस बॉर्डर पेमेंट किया किसमें, P2M में, यानी कि पर्सन टू मर्चेंट, ठीक है। अच्छा, ये किस कंट्री के साथ हमने किया है, तो एग्जैक्टली हो जाएगा नेपाल, ठीक है। नेपाल के साथ हमने क्या किया है, 1 लाख क्रॉस बॉर्डर UPI पेमेंट टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन किए हुए हैं। ये 1 लाख रुपीज़ नहीं है, ये इतने टाइम हमने पेमेंट कर रखा है, ठीक है। जैसे कि हम एक बार में 10 रुपये करते हैं तो आप इससे कैलकुलेट कर लीजिए कि 1 लाख बार हमने किया हुआ है, ओके। सो ये कौन सी कंट्री है हमारी एग्जैक्टली, सो है नेपाल, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है कि विच ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफर्ड इट्स माइक्रोवेव बेस्ड ब्रिक्स मेजरमेंट सिस्टम, ठीक है। सो माइक्रोवेव आप जानते हैं, जिसमें हम लोग खाना पकाते हैं ना, माइक्रोवेव होता है, ठीक है। जैसे कि पिज़्ज़ा हम लोग खाते हैं, कहाँ पर पकता है वो पिज़्ज़ा, अरे खाते हैं ना हम लोग पिज़्ज़ा, कहाँ पर पकाते हैं, वो माइक्रोवेव में पकता है। एंड ब्रिक्स मेजरमेंट सिस्टम क्या है कि जैसे कि हमारे कोई भी फूड हम लोग खाते हैं ना तो हमें उससे क्या मिलता है, हमें उससे ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। एंड ग्लूकोज क्या है, एक टाइप का शुगर है, ठीक है। तो इससे क्या करेंगे हम लोग, ब्रिक्स मेजरमेंट सिस्टम का मतलब क्या है कि हम लोग शुगर को, ठीक है, हम लोग डायबिटिक होते हैं ना तो हम लोग शुगर को मेज़र कर सकते हैं। तो ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने माइक्रोवेव को क्या किया है, ब्रिक्स मेजरमेंट सिस्टम के टेक्नोलॉजी में ट्रांसफ़र कर लिया है। वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछ रहा है एग्जैक्टली, सो नाम है हमारा समीर, ठीक है। वो नाम हमारा क्या, समीर। अब कहोगे भैया समीर का भी मतलब बता दो, तो समझो भाई समीर का मतलब क्या है, सोसाइटी फॉर व्हाट, अप्लाइड, ठीक है, अप्लाइड माइक्रोवेव। ये एक सोसाइटी है जो माइक्रोवेव पे काम ही करती है। इसका फुल फॉर्म क्या है, सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, राइट, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। क्लियर है। आई होप आपको समझ आया होगा कि समीर ने क्या किया है, ब्रिक्स मेजरमेंट सिस्टम टाइप के माइक्रोवेव को इन्वेंट कर लिया है, ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है जो कि शुगर को मेज़र कर सकती है, ठीक है। और जब आप पिज़्ज़ा खाएंगे ना तो आपको शुगर का पता चल जाएगा कि इतनी चीनी आप लोग ले रहे हैं, ओके। चलते हैं अपने अगले सवाल पर।
हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि विच प्रोमिनेंट पोजीशन डिड नटवर सिंह होल्ड ड्यूरिंग हिज कैरियर। नटवर सिंह कौन है भाई, ये हमारे यही सवाल ही है एग्जैक्टली कि कौन से पोजीशन होल्ड करते हैं। तो ये पहले भारत के फॉरेन एम्बेसडर भी रह चुके हैं, ये इंदिरा गांधी के टाइम पे पाकिस्तान में काम कर रखे हैं, एज ए एम्बेसडर काम कर रखा है, ठीक है, एम्बेसडर काम कर रखा है कहाँ पर, पाकिस्तान, जहाँ पर एकदम टेंस माहौल होता है। इवन इंदिरा गांधी के टाइम पर 1971 तक इन्होंने काम किया है, जिस टाइम पे इंडिया पाकिस्तान की वॉर एकदम पीक पर थी, ठीक है। तो आप इससे गेस कर सकते हैं कि इन्हें कौन सा प्रमुख पद संभाला होगा। सो एग्जैक्टली थे फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर। अच्छा, इनका नाम क्यों सामने आ रहा है, क्योंकि इनकी अभी डेथ हुई है, ठीक है। कितने एज में डेथ हुई है, सो 95 ईयर्स के थे ये, एंड इनकी हाल ही में क्या हुई है, डेथ हुई है, ठीक है। किस हॉस्पिटल में हुई है, तो वो एग्जैक्टली हॉस्पिटल हमारा मेदांता हॉस्पिटल, ठीक है। मेदांता हॉस्पिटल में क्या हुई है, नटवर सिंह की, मेदांता हॉस्पिटल में क्या हुई है, नटवर सिंह की डेथ हुई है, ठीक है। एंड ये क्या थे, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे, ओके, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे, ओके। एंड ये एम्बेसडर भी रह चुके हैं इंदिरा गांधी के टाइम पर, क्लियर है। अच्छा, ये पूछेगा कि कब थे, तो एग्जैक्टली आप क्या बताएंगे, जब ये 2004-2005 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, तभी एक्सटर्नल मिनिस्टर के तौर पर काम करते थे, क्लियर है। आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। हमारा अगला सवाल क्या है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ न्यू कैबिनेट, who has been appointed as India's new cabinet secretary। ओके, कैबिनेट सेक्रेटरी पूछ रहा है कि कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है हमारे, ठीक है। अच्छा, एग्जैक्टली आप ये देखिए, तो राजीव गाबा है क्या उस टीवी सोमनाथन है, प्रवीणा राय है, या फिर पीके मिश्रा। सो एग्जैक्टली उसका सही आंसर क्या है, टीवी सोमनाथन, ठीक है। अभी टीवी सोमनाथन को क्या किया गया है, इनको कैबिनेट सेक्रेटरी बना दिया गया, ठीक है। ये एक IAS ऑफिसर है, ठीक है। इससे पहले ये क्या थे, ये फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, ठीक है। एंड ये क्या रह चुके हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी भी अभी करंट टाइम में थे, ठीक है। अच्छा, इन्होंने हटाया किसको है, यानी कि इसके पहले कौन थे कैबिनेट सेक्रेटरी, ये पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, वो थे राजीव गौबा, ठीक है। राजीव गौबा को इन्होंने हटाकर क्या बने हैं, ये बने हैं न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी। इससे पहले कौन थे, इससे पहले राजीव गौबा थे, ठीक है। एंड ये कौन है, ये है टीवी सोमनाथन, जिन्हें क्या बनाया गया है, इंडिया का न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया गया है, ठीक है। एंड राजीव गौबा इसके पहले थे, क्लियर है। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है कि विच 2 कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन द बायलैटरल कस्टम कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट, ठीक है। कस्टम कॉर्पोरेशन क्या होता है कि जैसे हम लोग आपस में ट्रेड करते हैं ना, 2 कंट्रीज़ होती हैं, वो आपस में लेन देन का काम करती हैं, तो उसमें कुछ टैक्स लगता है, ठीक है। तो उसको क्या किया गया है, थोड़ा सा ईजी किया गया है। तो वो कौन सा देश है एग्जैक्टली, सो देश है हमारा इंडिया एंड न्यूजीलैंड, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, वो कहाँ पर गई हुई हैं, न्यूजीलैंड के दौरे पर गई हैं। इसके साथ वो 2 देश के दौरे पर और गई थी, जो कि कौन सी है, फिजी एंड तिमोर लेस्टे, ठीक है। फिजी एंड तिमोर लेस्टे, और न्यूजीलैंड के दौरे पर कौन गया हुआ है, द्रौपदी मुर्मू जी। एंड उन्होंने क्या किया है, बायलैटरल कस्टम कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, ताकि सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था को बेहतर किया जा सके, ट्रेड को बढ़िया किया जा सके, ठीक है। आपस में हम लेन देन बढ़िया से कर सकें, क्लियर है। ट्रेड को बेहतर करने के लिए द्रौपदी मुर्मू ने साइन किया है किसके साथ, इंडिया एंड न्यूजीलैंड के साथ, ओके। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि इंडियन सबमरीन, एक रिसेंटली इंडियन सबमरीन है, जिसने क्या किया है कि न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको क्या कर लिया है, इसने कमीशन किया हुआ है, ठीक है, इसको डिप्लॉय किया हुआ है, ठीक है। सो एग्जैक्टली कौन सी सबमरीन है, उसका नाम पूछ रहा है। सो सबमरीन है INS अरिघात, ठीक है। INS अरिघात ने क्या किया है, वो दूसरी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी के रूप में कमीशन होने वाली है, ठीक है। सो एग्जैक्टली इसमें कितने, अगर पूछा जाए कि कितने परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल रखे हैं, सो एग्जैक्टली हो जाएगा 6, क्लियर है। 6 न्यूक्लियर सबमरीन मिसाइल को क्या करेंगे, इसने कंस्ट्रक्ट किया है, इसने इंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। एंड ये 6 नए सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन को क्या करेगा, बनाएगा, ठीक है। इसको डिप्लॉय करेगा कौन, INS अरिघात। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि इंडियन नेवल शिप अरिघात क्या करेगा, पनडुब्बी, जो कि परमाणु ऊर्जा से चलित बैलिस्टिक पनडुब्बी होने वाली है, ठीक है, क्लियर है। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि विच MP ऑथर्ड द बुक 75 ग्रेट रिवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी एक MP है हमारे, जो राज्यसभा के MP हैं एग्जैक्टली, इन्होंने क्या किया हुआ है कि इन्होंने 75 ग्रेट रिवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया, एक बुक को क्या किया हुआ है, ऑथर्ड किया है, इन्होंने लिखा है। अच्छा, ये बुक लिखा है इन्होंने, जो कि लेसर नोन फ्रीडम फाइटर है, राइट, जिनको बहुत ही कम लोग जानते हैं। जैसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए हैं, जैसे कि भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद जी, ये सब, उन लोग को तो सब लोग जानते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर हैं जिनको बहुत ही कम लोग जानते हैं, ठीक है, वो लेसर नोन है। तो इन्होंने क्या किया है कि ऐसे 75 महान क्रांतिकारियों की जीवनी लिखी है, उनके बारे में बताया है। तो एग्जैक्टली कौन से सांसद हैं, सो उन सांसद जी का नाम है MP भीम सिंह, ठीक है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि MP भीम सिंह ने क्या किया है, बुक लिखी है, कौन सी, 75 ग्रेट रिवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे के मौके पर इन्होंने क्या किया है, इसको लॉन्च किया है, क्लियर है। 15 अगस्त को इन्होंने क्या किया है, इसको लॉन्च किया है, क्लियर है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
हमारा अगला सवाल क्या है कि MEA और NSIL द्वारा हस्ताक्षरित MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, वो किस देश के उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। सो MEA क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एंड NSIL क्या है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है। NSIL क्या है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी है, ठीक है। अभी 15 अगस्त को मोदी जी ने क्या किया था, उन्होंने अंतरिक्ष में जो न्यू स्टार्टअप आ रहे हैं ना, उनके बारे में बताया था कि हमने सैकड़ों स्टार्टअप ग्रो किए हैं, तो उन्हीं में से एक स्टार्टअप कौन सा है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है। अच्छा जी, इसने क्या किया है कि ये एक देश की उपग्रह को लॉन्च करेगा। सो वो देश कौन सा है हमारा, वो देश है हमारा नेपाल, ठीक है, जिसके साथ हमने क्या किया था, 1 लाख क्रॉस बॉर्डर P2M ट्रांजेक्शन को किया था, ठीक है, NPIL के अंडर, राइट। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा NPIL के अंडर नेपाल के साथ हमने क्या किया था, P2M साइन किया था, ठीक है। एंड इसी के साथ हम क्या कर रहे हैं, सैटेलाइट को भी लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। वो हमारी कंपनी कौन सी है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। उस सैटेलाइट का नाम भी पूछ सकता है कि भैया सैटेलाइट का नाम बता दो, चलो कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया, उसका नाम एक्जैक्टली क्या है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है म्यूनल सैटेलाइट, ठीक है। सैटेलाइट का नाम क्या है, MUNAL, म्यूनल सैटेलाइट, क्लियर है। आई होप आपको समझ आया होगा कि NSIL एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने किसके साथ, कौन से देश की सैटेलाइट को लॉन्च करेगी, सो देश है हमारा नेपाल, क्लियर है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ओके, हमारा अगला सवाल क्या है कि व्हाट वाज शाहरुख खान, किंग खान कहा जाता है ना शाहरुख खान को, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन, ठीक है। सो इनको क्या किया गया है, 77th लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में ऑनर किया गया है, ठीक है। भाई साहब ये एकदम मस्त भयंकर मूवीज़ बनाते हैं जो कि देखने के बाद एकदम मज़े आते हैं, क्या मज़े आ जाते हैं, है ना। इन्होंने क्या किया एग्जैक्टली, अभी इनको एक अवार्ड मिला है। सो एग्जैक्टली अवार्ड कौन सा है, कैरियर अचीवमेंट अवार्ड, जो कहाँ पर मिला है इन्हें, वो मिला है कहाँ पर, लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में। किसको मिला है, सो वो मिला है किंग खान, राइट, किंग खान को मिला है, शाहरुख खान को मिला है। इस बात का ध्यान रखेंगे, आप वैसे भी नहीं बोलेंगे, ठीक है, कि लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में कैरियर अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है, सो वो है शाहरुख खान। ओके, चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ओके, हमारा अगला सवाल क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज ऑब्जर्व एज द वर्ल्ड एलिफेंट डे, ठीक है। वर्ल्ड एलिफेंट डे की बात हो रही है, तो आप ये समझिए कि एलिफेंट डे एग्जैक्टली मनाया ही क्यों जाता है, ऐसी क्या ज़रूरत है। सो जो एलिफेंट के टीथ होते हैं ना, जो इनके टीथ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कीमती होते हैं, इसकी वजह से इनकी प्रोचिंग होती है, इनकी हंटिंग होती है, इनको इलीगल मारा जाता है, इनको पकड़ लिया जाता है, इवन हैबिटेट लॉस, डिफॉरेस्टेशन, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से एलिफेंट्स की क्या है, संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, ठीक है। वर्ल्ड में केवल 2 ही जगह पे एलिफेंट्स मिलते हैं, वो 2 जगह है हमारी अफ्रीका एंड एशिया, ठीक है। इसीलिए क्या कर रहे हैं हम लोग, वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। कब करते हैं एग्जैक्टली, सो वो डे है हमारा 12 अगस्त, ठीक है। 12 अगस्त को हम क्या करते हैं, वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाते हैं, ठीक है। एशिया एंड अफ्रीका में मेजरली एलिफेंट्स हमें मिलते हैं, एंड इन्हें क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इनकी हंटिंग होती है, इनकी प्रोचिंग होती है, इनको इलीगल मारा जाता है, ठीक है। इनके जो टीथ होते हैं इसकी क्या की जाती है, तस्करी की जाती है। सो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ल्ड एलिफेंट डे को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। एंड ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। ओके, चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, ठीक है। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे की बात हो रही है, उससे पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है इंडिया का ऑर्गन डोनेशन डे। सो ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 3 अगस्त को, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ है ना कि इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है 3 अगस्त को। ऑर्गन डोनेशन क्या होता है कि जैसे भी हम क्या करते हैं कि अपने कुछ ऑर्गन को मरने से पहले क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं, ताकि जो नीडफुल लोग हैं जिनको ज़रूरत है वो ऑर्गन मिल जाए उन्हें, तो उनकी लाइफ थोड़ी सी क्या हो जाएगी, उनकी लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम लोग ऑर्गन डोनेशन डे मनाते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, हम अवेयर कर सकें लोगों को, ठीक है, डोनेशन के बारे में, ठीक है। सो एग्जैक्टली वो दिन कौन सा है जब हम वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाते हैं, सो वो दिन है 13 अगस्त को। एंड इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाते हैं, वो है 3 अगस्त को। क्लियर, चलते हैं अपने अगले सवाल पर। ओके, हमारा अगला सवाल क्या है कि विच 2 आर्मीज पार्टिसिपेट इन द मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा उदार शक्ति, इंडिया एंड मलेशिया, ठीक है। एंड अभी क्या है, मित्र शक्ति। सो ये किन 2 देश के बीच में मनाया जाता है, ये कौन से 2 देश मिलकर इसको अभ्यास को करते हैं, सो एग्जैक्टली हमारा इंडियन आर्मी एंड श्रीलंकन आर्मी, ठीक है। इंडियन आर्मी एंड श्रीलंकन आर्मी क्या करती है, वो मित्र शक्ति एक्सरसाइज करती है, ठीक है। उदार शक्ति कौन करता है, उदार शक्ति करता है इंडिया एंड मलेशिया, ठीक है। तरंग शक्ति यहीं पे याद कर लीजिए, तरंग शक्ति, ठीक है, 30 देश मिलकर करते हैं। तमिलनाडु सुलार, क्लियर, सुलार तमिलनाडु, आप ध्यान रखेंगे। ये एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड आप आने वाले एग्जाम में देखेंगे जब यही क्वेश्चन आपको सेम टू सेम कहाँ मिलेंगे, आपके क्वेश्चन पेपर में, तब आपको ये करके अच्छा लगेगा, ठीक है। अभी बस पढ़ते रहिए। ओके, चलते हैं अपने अगले सवाल पर।
हमारा अगला सवाल क्या है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NHPC लिमिटेड। ठीक है, NHPC क्या है एग्जैक्टली? सो NHPC है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक क्या है? हाइड्रो मीन्स वाटर, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो कैसे बनती है? जो बनती है पानी से। ठीक है, जैसे कि डैम हो गया, रिजर्वायर हो गया। ठीक है, सो वो होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो NHPC क्या हो जाएगा? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, NHPC क्या हो जाएगा? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, यानी इसके क्या बनाए गए हैं? चेयरमैन एंड MD कौन अपॉइंट हुए हैं ये पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजकुमार चौधरी। ठीक है, राजकुमार चौधरी बनाए गए हैं क्या? NHPC के चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, मनोज मित्तल तो सिडबी के बनाए गए थे एंड ग्रिंसन जॉर्ज किसके बनाए गए थे? CMFRI, सेंटर मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, याद कर लीजिए इसको, ग्रिंसन जॉर्ज भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, वैसे राजकुमार चौधरी बनाए गए क्या? NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन है कौन? राजकुमार चौधरी। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ BT ग्रुप, BT ग्रुप क्या है? भारतीय टेलीवेंचर। ठीक है, ये एक टाइप की जो हम लोग सेम यूज़ करते हैं ना, जो नेटवर्क होता है भारतीय एयरटेल में है ना, भारतीय एयरटेल। ठीक है, उसने क्या किया है कि भारतीय ग्रुप PLC ने क्या किया? भारतीय ग्लोबल में एक्वायर कर लिया है, कुछ परसेंटेज ऑफ स्टेक एक्वायर किया हुआ है। सो एग्जैक्टली नंबर पूछ रहा है कि बता दो कितने परसेंटेज का इसने एक्वायर किया हुआ है, कितना परसेंटेज। ठीक है, सो एग्जैक्टली वो नंबर क्या है? 24.5%। ठीक है, इसने क्या किया है कि भारतीय ग्लोबल एक कंपनी है जिसकी सहायक कंपनी, मतलब कि जैसे एक कंपनी के अंडर बहुत सारी कंपनीज होती है ना, उसकी सहायक कंपनी क्या है? BT ग्रुप है। ठीक है, BT ग्रुप में PLC। ठीक है, इसमें क्या किया हुआ है? स्टेक कर लिया है इसने, इतने 24.5% स्टेक को क्या कर लिया है? एक्वायर कर लिया है। ठीक है, उसको क्या कर लिया है? अपने अंदर रख लिया है। ठीक है, अधिग्रहण कर लिया है, एग्जैक्टली उसका वर्ड हो जाएगा, राइट। 24.5% याद रखिएगा। और क्या याद रखेंगे? BT ग्रुप PLC एंड भारतीय ग्लोबल। क्लियर है? अच्छा, ये आज के टाइम पे जो नेटवर्क है ना, ये थोड़ा सा अपना रिचार्ज क्या कर दिए हैं? महंगा कर दिए हैं, लेकिन आप लोगों को कहाँ चैन मिलता है? हमें भी चैन कहाँ मिलता है ना, बिना नेट के कहाँ रहता है कोई। सो हम लोग भी रिचार्ज कराते हैं। सो ये टाइप की मोनोपोली है मार्केट में इनकी कि भैया जो मैं प्राइस बढ़ाऊंगा, एक दो मेन कंपनीज हैं वो भी बढ़ाएंगी एंड फिर हम लोग क्या करेंगे? रूल करेंगे। ठीक है, सो इसीलिए हमें BSNL की तरफ शिफ्ट होना चाहिए क्या? पता नहीं, देखना पड़ेगा। BSNL के नेटवर्क्स अच्छे होंगे तो ज़रूर, सरकारी कंपनी है। ठीक है, बाकी आप इसको ध्यान रखिएगा ज़रूर। 24.5% स्टेक इसने ऑक्यूपाई किया है BT ग्रुप PLC ने। क्लियर? चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है कि इन विच इंडियन स्टेट ग्लोबल प्रवासी वुमेन कबड्डी लीग विल बी हेल्ड। ठीक है, कबड्डी का खेल जो है वो कहाँ से शुरू हुआ था? वो शुरू हुआ था हमारे भारत से। एंड आप इन स्टेट्स को देखकर ही गेस कर सकते हैं कौन सा स्टेट ग्लोबल प्रवासी वुमेन कबड्डी लीग को होस्ट करेगा। ठीक है, आयोजित करेगा। सो हमारा स्टेट कौन सा है? हरियाणा। ठीक है, जहाँ से मेजर ओलंपियंस आए हुए हैं, जिस बारी जो मेडल लेकर आए हैं वो मेजर कहाँ से थे? हरियाणा से थे। अब यहीं पे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि स्वप्निल कुशले, ठीक है, इनको क्या मिला है? इनको ब्रोंज मेडल मिला था। ठीक है, किस इवेंट में मिला था? आप इवेंट का नाम बताएंगे। ठीक है, इवेंट में पोजीशन 3 था ना कुछ 50। ठीक है, आप इसको कमेंट में बताइए। चलिए, ठीक है, आप इसको कमेंट में बताएंगे कि स्वप्निल कुशले को ब्रोंज मेडल किस इवेंट में मिला है। ओके, बाकी इसका आप ध्यान रखिएगा कि ग्लोबल प्रवासी वुमेन कबड्डी लीग कहाँ पर हुई है? सो ये हो रही है एग्जैक्टली हरियाणा में। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ओके, हमारा अगला सवाल क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब पॉल कागामेस। अच्छा, इन्होंने क्या किया? अभी हाल ही में आपको बता दूँ, ये 4th टाइम क्या बने हैं? प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, ये 4th टाइम प्रेसिडेंट बने हुए हैं। कहाँ के बने हुए हैं? ये बने हैं रवांडा के। रवांडा कहाँ पर है? सो भैया ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है। ठीक है, जहाँ के प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं? पॉल कागामे। एंड आपको एक बात बताऊँ कि 99% वोट शेयर के साथ प्रेसिडेंट बने हैं, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट। ठीक है, पॉल कागामे को कहाँ का प्रेसिडेंट बनाया गया है? रवांडा का। क्लियर है? चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है कि विच कंपनीज हैज़ पार्टनर्ड विद अमेजॉन इंडिया टू हेल्प एक्सपैंड इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल EV फ्लीट। ठीक है, तो जेंटारी कंपनी एक है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है। एंड इसने क्या किया है? अमेजॉन इंडिया के साथ पार्टनरशिप करी है। किस लिए? ताकि अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्लीट को क्या कर सके? एक्सपैंड कर सके। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी क्या होता है? एक टाइप के लिए हमारे इन्वायरमेंट के लिए ठीक होता है। इवन माना जाता है कि बैटरी प्रोड्यूस करने में इन्वायरमेंट को हार्म होता है, बट एज़ कम्पेयर टू पेट्रोलियम एंड डीजल कम होता है। ठीक है, लेसर देन अवर ट्रेडिशनल एनर्जी कंज्यूमिंग फ्यूल्स। ओके, सो उससे कम होता है। सो इसलिए हमने क्या किया है कि इसने
जेंटेरी कंपनी ने क्या किया है कि अमेजॉन इंडिया के साथ पार्टनरशिप करके अपने ईवी फ्लीट को क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, उसको बढ़ाएगा, ठीक है, उसका विस्तार करेगा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर मेसोलिथिक जियोग्लिफ्स एंड पेट्रोग्लिफ्स को लोकेट किया गया है, ठीक है। एग्जैक्टली हुआ क्या है कि जो ये रॉक होती है, ठीक है, जो ग्लिफ्स होते हैं, लिथिक मीन्स रॉक, ठीक है, रॉक है ये। अच्छा, जियोग्लिफ्स फिर आप पूछेंगे जियोग्लिफ्स बता दो भाई जियोग्लिफ्स क्या है। तो जैसे कि कोई ज़मीन है ना, इस ज़मीन पर हम क्या करते हैं, इसके लेयर को हटा दें, ठीक है, इसके लेयर को क्या करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ की लेयर को क्या करते हैं, रिमूव कर दें, ठीक है, ये लेयर को रिमूव करके यहाँ पर अगर मैं कोई आर्ट बना देता हूँ तो ये जियोलिथिक है। बट वहीं पे बात करूँ अगर मैं पेट्रोग्लिफ की, जियोग्लिफ के बाद पेट्रोग्लिफ की बात करूँ, तो पेट्रोग्लिफ क्या है, जैसे कि कोई एक रॉक है उसमें खरोच कर, ठीक है, अलग अलग तरीके से निशान बनाकर अगर मैं कोई भी आर्ट बनाऊँ तो क्या हो जाएगा हमारा पेट्रोग्लिफ्स। अगर मैं ज़मीन पर बनाऊँ तो क्या हो जाएगा जियोग्लिफ्स। तो इसको क्या किया गया है कि इसको महाराष्ट्र में अभी हाल ही में क्या किया है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स अनाउंस किया है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। वो एग्जैक्टली पूछ रहा है कि किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी हमारी रत्नागिरी, ठीक है। रत्नागिरी में क्या है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स को हमने क्या किया हुआ है, जहाँ पे मेसोलिथिक जियोग्लिफ्स एंड पेट्रोग्लिफ्स मिले हुए हैं, उसको किसने किया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्रोटेक्टेड लिस्ट में रजिस्टर कर लिया है, राइट। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ओके, हमारा अगला सवाल क्या है कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैव पार्टनर्ड टू प्रमोट दी वन इंडिया वन टिकट इनिशिएटिव, ठीक है। सो दो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है कि वन इंडिया वन टिकट इनिशिएटिव को प्रमोट करने के लिए क्या किया है, पार्टनरशिप की हुई है। सो वो दो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, सो वो दो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी NCRTC एंड इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे तो आप समझ गए होंगे, लेकिन आप पूछेंगे कि NCRTC क्या है। सो NCRTC क्या है, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ठीक है। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन किसका मतलब है, NCRTC का मतलब है, क्लियर है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि विच बैंक हैज़ लॉन्च PNB अंतःदृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड, ठीक है। सो ये डेबिट कार्ड क्या होता है कि जैसे हमारे बैंक में पैसे होते हैं, है ना, बैंक में जो हमारे पैसे होते हैं उसको हमें निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, डेबिट कार्ड की हेल्प से निकालते हैं, ठीक है। सो अभी क्या किया है कि PNB अंतः डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है एक बैंक ने। अच्छा, PNB नाम से ही आप समझ गए होंगे कि वो बैंक कौन सा है, पंजाब नेशनल बैंक। सो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि PNB अंतःदृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड को किसने लॉन्च किया है, सो बैंक है हमारी पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। ये ब्लाइंड पीपल्स जो होते हैं ना उनके लिए लॉन्च किया गया ताकि उनको भी क्या हो सके, उनको पेमेंट करने में या फिर जो डिजिटल पेमेंट होती है ना उसमें प्रॉब्लम ना आए, लेन देन में समस्या उनको ना फेस करनी पड़े, ठीक है। इसलिए हमारे पंजाब नेशनल बैंक ने क्या किया है, अंतःदृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड को लॉन्च किया हुआ है। ओके, चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है हमारा कि हु वॉज नेम्ड द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द जुलाई 2024 का ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है, बेन स्टोक्स, जो रूट, गस अटकिंसन या फिर विराट कोहली। आप अगर इस चेहरे को या फिर आप क्रिकेट की नॉलेज रखते हैं तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं कि ये कौन है, ये है गस एटकिंसन, क्लियर है। अच्छा, यही वुमेंस का पूछा जाएगा तो कौन है, वुमेंस से कौन है, वुमेंस की है चमारी अटापट्टू, ठीक है। ये कहाँ की है चमारी अटापट्टू, ये है श्रीलंका की, ठीक है। हमारा अगला सवाल ये है, ठीक है, अभी इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एशिया कप में इंडिया को हरा के पहला एशिया कप जीता है, ठीक है। वुमेन्स एशिया कप किसने जीता था, याद करिए, मैंने पढ़ाया हुआ है। वुमेन्स एशिया कप किसने जीता था, श्रीलंका ने जीता था, ठीक है। सो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जुलाई कौन है, सो वो है चमारी अटापट्टू, क्लियर है। चलिए, हमारे दोनों सवाल इसी के साथ कवर हो गए, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि श्रीलंका पहली बार वुमेन्स एशिया कप जीता है, किसको हरा कर जीता है, सो वो है इंडिया को हरा कर जीता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, द वर्ल्ड ओल्डेस्ट सोलर कैलेंडर फाउंड किया गया है, मिला है कहाँ पर, एग्जैक्टली आर्कियोलॉजिकल साइट पूछ रहा है। ये कंट्री पूछेगा तो क्या बताएंगे, वो कंट्री है हमारी टर्की, ठीक है। टर्की में एक जगह है कोबेली टेपे, आर्कियोलॉजिकल साइट है जहाँ पर क्या मिला हुआ है, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट सोलर कैलेंडर मिला हुआ है। अब आप कहोगे भैया सोलर कैलेंडर क्या होता है, तो आप ये देखो, ये जो इमेज है ना इसमें रॉक लगे हुए हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है। एंड ये अलग अलग टाइप के रॉक एक अलग एंगल पर रखे हुए हैं, हाँ, एंड ये एंगल पर रखे हुए हैं तो क्या करते हैं, जैसे कि सन होता है ना, ठीक है, सन क्या करता है, रिवॉल्व करती है ना हमारी अर्थ,
ठीक है। सो उसके अराउंड ये एंगल पे क्या करते हैं, ये प्रिडिक्ट करते होंगे, ठीक है। जैसे हम कैलेंडर प्रिडिक्ट करता है, प्रिडिक्ट एग्जैक्टली नहीं, वो डेट बताते हैं ना, ठीक है, कि आज कौन सी तारीख है। वैसे यहाँ पे भी क्या है, अलग अलग टाइप के स्टोन्स रखे हुए हैं, ठीक है, अलग अलग एंगल पर। सो ये भी क्या करते हैं, एक टाइप की सोलर कैलेंडर है, ठीक है। सोलर मीन्स सन, यानी कि ये सन की हेल्प से क्या करते हैं, डेट्स को बताते होंगे, ठीक है। ऐसा कुछ रहा होगा एंशियंट टाइम पे, ठीक है। एग्जैक्टली आप साइट याद रखिएगा क्या है, सो वो है गोबेली टेपी। किस स्टेट में है, सॉरी किस कंट्री में है, सो वो कंट्री हमारी टर्की, ठीक है। कंट्री कौन सी है, टर्की। क्लियर। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रसार भारती एंड बीसीएल डील, ठीक है। बीसीएल क्या है, बीसीएल है बिग क्रिकेट लीग, ठीक है, बिग क्रिकेट लीग, ठीक है। अब यहाँ से आप आराम से आंसर दे सकते हैं कि बीसीएल एंड प्रसार भारती ने किस लिए को पार्टनरशिप की होगी, को क्या डील रही होगी, टू प्रमोट क्रिकेट इन इंडिया। क्या क्रिकेट को प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है इंडिया में, इंडिया ऑलरेडी बहुत ही अच्छा कर रहा है क्रिकेट में। क्रिकेट के साथ साथ अगर हम बाकी स्पोर्ट्स पे ध्यान दें तो हम अच्छे मेडल्स ला सकते हैं, ठीक है। बाकी आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्रसार भारती एंड बीसीएल ने क्या किया हुआ है, डील करी हुई है इसमें, टू प्रमोट क्रिकेट इन इंडिया। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है हमारा कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ द न्यू सब्सिडरी ऑफ द भीम ऐप, ठीक है। भीम क्या है, एक टाइप का पेमेंट इंटरफेरेंस है ना, पेमेंट इंटरफेरेंस है, जो कि इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है, भारत, ठीक है, इंटरफेरेंस, भारत इंटरफेरेंस फॉर मनी, ठीक है। ये क्या है, भीम, भारत इंटरफेरेंस फॉर मनी। अच्छा, इसमें हुआ क्या है ना कि इसकी एक सब्सिडरी आई हुई है, ठीक है। इसकी सब्सिडरी किससे कहाँ से आई होगी, सो एनपीसीआई की एक सब्सिडरी है क्या, भीम ऐप, ठीक है। उसके सीईओ बनाया गया है, सो वो सीईओ कौन है, वो है ललिता नटराज, ठीक है। एनपीसीआई में हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, ठीक है। एनपीसीआई एनपीआईएम है ना, एनपीसीआई क्या है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है हमारा, एनपीसीआई, ठीक है। एंड इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि क्या है, भीम है। उसके सीईओ कौन है, ललिता नटराज। इससे पहले किसके थे, सो ये थे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के, ठीक है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के भी क्या रह चुके हैं, ये सीईओ रह चुके हैं, ठीक है। ललिता नटराज जी, इन्हें क्या बनाया गया है, इनको भीम ऐप का सीईओ बनाया गया है। एनपीसीआई क्या है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है कि डी एमओयू साइंड बिटवीन एनएचए एंड मूस, ठीक है। MUHS एंड NHA में क्या हुआ है, एक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया हुआ है, ठीक है। सो ये किस फील्ड से रिलेटेड है, ऐसा सवाल पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप NHA समझ लीजिए। सो NHA क्या है एग्जैक्टली, NHA हमारा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है। NHA क्या है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी हमारा क्या है, NHA। एंड मूस क्या है, महाराष्ट्र, मूस क्या है, MUHS क्या है, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस। क्लियर है। अच्छा, इसने किस एरिया पे फोकस करने की बात कर रहा है, सो भाई हेल्थ से रिलेटेड है, सो ऑब्वियस सी बात है कि हेल्थ की बात होगी, पर किस सेक्टर में, सो वो एग्जैक्टली क्या है, वो है डिजिटल हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एंड MUHS महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस ने क्या किया है, डिजिटल हेल्थ एजुकेशन को बढ़ाने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया हुआ है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, ठीक है। हमारा अगला सवाल क्या है कि विच कंपनी हैज़ सिक्योर्ड अ थर्मल पावर प्रोजेक्ट फॉर कोडरमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, ठीक है। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसको 1600 मेगावाट क्या मिला हुआ है, एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए क्या मिला है, प्रोजेक्ट मिला हुआ है, ठीक है। सो एग्जैक्टली हमारी कंपनी कौन सी है, BHEL, भेल, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है। इसने क्या किया है, ये 1600 मेगावाट का क्या करेगी, प्रोजेक्ट इसको अभी मिला हुआ है, ठीक है। कहाँ पर, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। अब यहीं पर आप लोग याद कर सकते हैं एक नाम जो कि क्या है, संतोष कुमार गंगवार का। ये क्या बने हैं, ये झारखंड के हैं गवर्नर बने थे, राइट। संतोष कुमार गंगवार कौन बने थे, झारखंड के नए गवर्नर बने थे, ठीक है। भेल को क्या मिला हुआ है, 1600 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट मिला हुआ है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट मिला हुआ है, कहाँ पर, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, ठीक है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है कि विच बैंक डज राणा आशुतोष कुमार सिंह
लेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर से पहले अगर आप मुझे चेयरमैन का नाम बता देंगे इस बैंक का, सो आप बता सकते हैं कि ये किस बैंक के एग्जैक्टली मैनेजिंग डायरेक्टर MD बनाए गए हैं। छला श्रीनिवासलू सेट्टी, CH सेट्टी, ठीक है। इनको बनाया गया है अभी हाल ही में क्या, SBI का चेयरमैन, ठीक है, चेयरपर्सन बनाया गया हुआ है। तो अभी SBI की फिर जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उसकी पोस्ट खाली हुई होगी, ठीक है, क्योंकि ये अभी प्रमोट हो गए हैं एज अ चेयरपर्सन, ठीक है। सो राणा आशुतोष कुमार सिंह को क्या बना दिया गया है, SBI का मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। क्यों बनाया गया, क्योंकि छला श्रीनिवासलू सेट्टी को क्या बनाया गया था, SBI का चेयरमैन बनाया गया था। अभी थोड़े दिन पहले हमने ये न्यूज़ कवर की थी, ठीक है। सो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि राणा आशुतोष कुमार सिंह को क्या बनाया गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का MD बनाया गया है, एंड CS सेट्टी को क्या बनाया गया है, SBI का चेयरपर्सन बनाया गया हुआ है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गौरव ग्लाइड बॉम्ब, ठीक है। गौरव ग्लाइड बॉम्ब की भी हाल ही में टेस्टिंग हुई है, ठीक है, 13 अगस्त को ये टेस्टिंग हुई है, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट सुखोई 30 MK1, ठीक है, फाइटर जेट है। इससे क्या हुआ है, गौरव ग्लाइड बॉम्ब की टेस्टिंग हुई है, ठीक है। इसको बनाया किसने एग्जैक्टली, ये सवाल है हमारा। इसको बना कौन सकता है, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। DRDO ने क्या किया है, गौरव ग्लाइड बॉम्ब बनाया हुआ है, ठीक है। इसको किससे टेस्ट किया गया, SU-30 MK1, ठीक है। ये क्या है, फाइटर जेट है। कब किया गया, 13 अगस्त 2024 की ये बात है, क्लियर है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है, हमारा अगला सवाल है कि PR श्रीजेश को अभी न्यू रोल दिया गया है, ठीक है। वो किस एज में, अभी हाल ही में इन्होंने क्या किया है, रिटायरमेंट अनाउंस की है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या किया था, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कहाँ पर, सो ये जीते हैं कहाँ पर, ये पेरिस ओलंपिक, पेरिस 2024 के ओलंपिक में क्या जीता हुआ है इन्होंने जीता हुआ है ब्रॉन्ज मेडल। सो उसी के बाद इन्होंने क्या कर ली थी, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट को अनाउंस कर दिया था, ठीक है। सो वो एग्जैक्टली कौन सी टीम है जिसकी अब ये कोच बन गए हैं, नए कोच अपॉइंट हुए हैं। सो वो एग्जैक्टली टीम है जूनियर हॉकी मेंस टीम है, इसके कोच नए कौन बनाए गए हैं, PR श्रीजेश, ठीक है। एंड अभी हाल ही में इन्होंने क्या जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था, कहाँ पर, पेरिस 2024 ओलंपिक में, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है कि विच मिनिस्ट्री विल श्री संदीप पॉन्ड्रिक ओवरसी एज सेक्रेटरी, ठीक है। ये है श्री संदीप पॉन्ड्रिक, जिनको क्या बनाया गया है, सेक्रेटरी बनाया गया है, मिनिस्ट्री पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं। तो ये IAS ऑफिसर है, 1993 बैच के। कैडर कौन सा है भैया, तो कैडर है इनका बिहार कैडर के, एंड इनको अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का क्या बनाया गया है, सेक्रेटरी बनाया गया है। कैबिनेट सेक्रेटरी कौन बनाया है, ठीक है। कैबिनेट सेक्रेटरी अभी हम लोगों ने पहला ही क्वेश्चन पढ़ा था, क्या थे वो, TV सोमनाथन, ठीक है। TV सोमनाथन कौन बने हैं, हमारे न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं, क्लियर है। चलिए इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के नए ये सेक्रेटरी कौन बने हैं, श्री संदीप पॉन्ड्रिक बने हुए हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है कि दी MOU बिटवीन MSME एंड SBA, ठीक है। MSME और SBA के बीच में क्या हुआ है, MOU साइन हुआ है। MSME क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, MSME, एंड SBA क्या है, स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड MSME तो भैया इंडिया में कंट्रोल करता है, एंड SBA स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर है, सो ये USA में है। ये पूछ रहा है किस उद्देश्य से इन्होंने MOU साइन किया होगा। सो ऑब्वियस सी बात है, जब ये माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस से हैं, स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, तो स्मॉल एंड मीडियम साइज की इंटरप्राइजेस को ही प्रमोट करेंगे, ठीक है। IT हैवी इंडस्ट्री या लार्ज स्केल इंटरप्राइजेस का सवाल ही नहीं उठता, क्लियर है। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की इंस्टीट्यूशन कहाँ पे काम करता है, ये USA में काम करता है, एंड इसने क्या किया हुआ है, MSME के साथ पार्टनरशिप करके स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस को प्रमोट करने के लिए MOU साइन किया हुआ है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है कि विच कंट्रीज इज़ विनय मोहन क्वात्रा नाउ सर्विंग एज दी एम्बेसडर, ठीक है। एम्बेसडर यानी कि पहले भी नेपाल के, ठीक है, फ्रांस में ये क्या रह चुके हैं, इंडिया के एम्बेसडर रह चुके हैं, एंड अभी ये IFS ऑफिसर है, इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर है, जिनको अभी यूनाइटेड स्टेट का क्या अपॉइंट किया गया है, एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। सो आप इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है इस सवाल की कि इंडिया के USA में एम्बेसडर कौन है। सो कौन है, विनय मोहन क्वात्रा, ठीक है। इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ओके, चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है कि हाउ मेनी मेडल वर अनाउंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर पुलिस, फायर, प्रिजन, होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस, ठीक है। अभी हाल ही में 15 अगस्त को क्या किया है, गवर्नमेंट ने गैलेंट्री अवार्ड से अनाउंस किया है। तो ऐसे में कितने नंबर ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स का अनाउंसमेंट किया है केंद्र सरकार ने। सो एग्जैक्ट नंबर है 1037। यहाँ पर नंबर इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप नाम एग्जैक्टली 1000 याद रख नहीं सकते हैं। सो आप यहाँ पे नंबर याद रखिए, एंड एग्जाम में नंबर ही पूछेगा, ठीक है।
सो ये कब लॉन्च किया गया है, ये एग्जैक्टली अनाउंस किया गया है कब, 15 अगस्त को, ठीक है। एंड किसने अनाउंस किया है, अनाउंस किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है। 15 अगस्त को अनाउंस किया गया है क्या, गैलेंट्री अवार्ड। कितने हैं, 1037, 1037 गैलेंट्री अवार्ड है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है कि विच कंट्रीज वर इन्वॉल्व इन द 6th मैरीटाइम डायलॉग हेल्ड इन अगस्त 2024। तो अभी क्या हुआ है कि छठा समुद्री संवाद हुआ है, ये 2 देश के बीच में हुआ है। इस देश की कैपिटल है कैनबेरा। अब तो आप इसका सही जवाब बता सकते हैं भाई, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सो ये भी सवाल में पूछा जा सकता है कि कहाँ पर हुआ, तो आप क्या बताएंगे, कैनबेरा में हुआ है। कौन सी 2 कंट्रीज़ ने किया है, सो ये किया है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने। क्या किया है, सो ये किया है 6th मैरीटाइम डायलॉग, ठीक है। आप इस बात का याद रखिएगा कि छठी समुद्री संवाद कहाँ पर हुआ है, कैनबेरा में हुआ है। एंड 2 कंट्रीज़ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, जिनकी क्रिकेट में एक अलग ही लेवल पर राइवलरी चलती है, इन्होंने क्या किया हुआ है, अभी हाल ही में संवाद किया हुआ है। छठा समुद्री संवाद है ये, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है कि विच कंट्रीज वर इन्वॉल्व इन द 14th काउंटर टेररिज्म मीटिंग हेल्ड इन अगस्त 2024। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि 6th मैरीटाइम क्या था हमारा, 6th मैरीटाइम जो डायलॉग था वो कहाँ पर हुआ है, वो हुआ है कैनबेरा में, ठीक है। कैनबेरा में हुआ था। एंड फिर इसी किसने किया था, सो किया था इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने किया था। एंड 14th काउंटर टेररिज्म मीटिंग भी किसने की हुई है, सो वो है हमारा इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने किया हुआ है। कहाँ पर किया हुआ है ये पूछेगा तो क्या बताएंगे, सो वो जगह है हमारी न्यू दिल्ली में किया हुआ है, ठीक है। 6th मैरीटाइम डायलॉग कहाँ पर हुआ है, सो वो हुआ है एग्जैक्टली कैनबेरा में। एंड 14th काउंटर टेररिज्म मीटिंग कहाँ पर हुई है, सो वो हुई है न्यू दिल्ली में। कंट्रीज़ पूछेगा, सो दोनों कंट्रीज़ में कौन है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया है। क्लियर है, चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है कि विच मिनिस्ट्री लॉन्च द फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप। फ्लड वॉच इंडिया के नाम से ही आप समझ रहे हैं कि जो फ्लड आती है, जो बाढ़ आती है, उस पर निगरानी रखने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने क्या किया हुआ है, ऐप लॉन्च किया है। जो ऐप का नाम क्या है, फ्लड वॉच इंडिया 2.0 है उस ऐप का नाम, ठीक है। अच्छा, इसको डेवलप किसने किया है, उसको डेवलप किया है CWC ने। अच्छा, CWC क्या है, सेंट्रल वाटर कमीशन। अच्छा, थोड़ी दिन पहले हमने पढ़ा था कि इसको क्या मिला था, इसको मिला था जीफ अवार्ड मिला था, ठीक है। CWC सेंट्रल वाटर कमीशन को क्या मिला था, जीफ अवार्ड मिला था, ठीक है। एंड ये आप ध्यान रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है क्या, फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप, ठीक है। किस लिए, ताकि जो फ्लड है देश में, जो बाढ़ आ रही है, इस टाइम पे मानसून का सीजन चल रहा है, राइट। सो जो बाढ़ आ रही है उस पर निगरानी रखी जा सके। एंड इसके लिए क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया क्या, फ्लड वॉच इंडिया ऐप। ओके, चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है कि विच कंट्री इज होस्टिंग 3rd वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, ठीक है। ग्लोबल साउथ समिट को होस्ट करने वाली कंट्री का नाम पूछ रहा है। सो कंट्री है इंडिया, ठीक है। इंडिया में किसने किया होगा, ऑफ कोर्स हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया होगा। एंड इन्होंने एक मंत्र दिया है क्या, सबका साथ, ठीक है, सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास एंड सबका प्रयास। भाई साहब ये खतरनाक दे दिया इन्होंने, लेकिन इसका आप ध्यान रखिएगा, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास एंड सबका प्रयास, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने क्या किया है, ये मंत्र दिया है। एंड वसुदेव कुटुंबकम, ठीक है, जो अर्थ इज़ वन फैमिली का जो हमारा नारा है ना, ठीक है, इसकी भी फिलॉसफी को क्या किया है, नरेंद्र मोदी जी ने प्रमोट किया है, इसको प्रेस किया है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि 3rd वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को किसने होस्ट किया है, इसको होस्ट किया है इंडिया ने, ठीक है। किसने, इंडिया ने। एंड नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में किया गया है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है कि विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पार्टनर्ड विद द एक्सिस बैंक टू लॉन्च दी प्रिमोस क्रेडिट कार्ड, ठीक है। प्रिमोस आप नाम से ही समझ रहे हैं कि क्या है भाई, प्रिमोस PRIMUS, ओके। प्रिमोस क्रेडिट कार्ड प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, PRIMUS, ठीक है। प्रिमोस क्या है, एक प्रीमियम टाइप का क्रेडिट कार्ड है जो कि लॉन्च किया है किसने, जो कि लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने। किसके साथ पार्टनरशिप की है, सो पार्टनरशिप की है वीज़ा के साथ। एंड इसमें क्या है, इसमें आप 5 लाख से डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी क्रेडिट लिमिट यहाँ से 5 लाख तक की है, ठीक है। ज्वाइनिंग फीस आपकी 5 लाख है। एंड एनुअल फीस यहाँ पर कितनी हुई है, यहाँ पे 3 लाख एनुअल फीस है। इतना बड़ा अमाउंट है, जान लीजिए, एकदम जो हमारे रिच क्लास है ना, अपर क्लास, उसके लिए ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया किसने, एक्सिस ने। इस क्रेडिट कार्ड का नाम भी पूछेगा तो क्या बताएंगे, प्रिमोस, ठीक है। प्रीमियम कार्ड है, ठीक है। इसको प्रीमियम से आप कर लीजिए कि प्रीमियम लोगों के लिए, अल्ट्रा प्रीमियम लोगों के लिए, राइट। किसने किसके साथ मिलकर किया है, सो किया है वीज़ा के साथ मिलकर, ठीक है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है कि हु वॉज नोन एज द फादर ऑफ अग्नि मिसाइल, ठीक है। अग्नि मिसाइल के फादर कौन है, नॉट मिसाइल मैन, ठीक है। मिसाइल मैन कौन है, मिसाइल मैन तो है APJ अब्दुल कलाम, है ना, APJ अब्दुल कलाम सर है,
ठीक है। कलाम सर क्या है, मिसाइल मैन है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, फादर ऑफ अग्नि मिसाइल, ठीक है। फादर ऑफ अग्नि मिसाइल कौन है, राम नारायण अग्रवाल, ठीक है। और इनका ही अभी हाल ही में क्या हुआ है, इनका अभी हाल ही में डेथ हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्ट डेथ से ना पूछ के उनकी फील्ड पूछ लेता है, ठीक है। उनकी फील्ड के बारे में भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल की डेथ हुई है एंड इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ अग्नि मिसाइल। ये डिफेंस के एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाय द आरबीएल बैंक, ठीक है। आरबीएल बैंक ने क्या किया है, अभी विजय फिक्स डिपॉजिट को अनाउंस किया है। क्यों, क्योंकि अभी 15 अगस्त था, ठीक है। 15 अगस्त में क्या किया इसने, विजय फिक्स डिपॉजिट अनाउंस किया है, जिसमें मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट पूछ रहा है। सो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट कितना है, वो है 8.85% पर एनम, यानी कि अगर आप साल में कुछ भी पैसा जमा करते हैं तो आपको 8.85% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देगी कौन, आरबीएल बैंक, ठीक है, विजय फिक्स डिपॉजिट के अंदर। एंड यहीं पर आप याद कीजिए कि आरबीआई ने 6.5% क्या कर दिया था, आरबीआई ने 6.5% बेंचमार्क सेट किया था ना, किसके लिए सेट किया था, सेट किया था वो इंटरेस्ट रेट के लिए, ठीक है। जो बाकी बैंक थे उनके लिए इंटरेस्ट रेट के लिए कौन सेट किया था, आरबीआई ने बेंचमार्क सेट किया था। गवर्नर पूछेगा तो क्या बताएंगे, शक्तिकांत दास, ठीक है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू मंथली रेडियो प्रोग्राम एम्ड एट ब्रिंगिंग साइंटिफिक नॉलेज टू फार्मर, ठीक है, ठीक है। सो अभी क्या हुआ है कि रेडियो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, ठीक है, किसके लिए, फार्मर्स के लिए। सो एग्जैक्टली प्रोग्राम का नाम पूछ रहा है कि नाम बता दो भाई कौन सा प्रोग्राम है। सो प्रोग्राम है हमारा किसान की बात, ठीक है। ये 15 अगस्त को लॉन्च किया था, किसने लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने, एंड मिनिस्टर कौन है, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान है, राइट। एंड अभी इंडिया ने क्या किया था, 32nd एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट की बैठक को होस्ट किया था, है ना, कहाँ पे किया था, न्यू दिल्ली में। एंड 66 ईयर बाद किया था, याद कीजिए, 1958 में इससे पहले किया था, याद है, ओके, ठीक है। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट की मीटिंग कहाँ पर हुई थी, इंडिया ने होस्ट किया था, ठीक है। एंड ये भी ध्यान रखिएगा कि किसान की बात रेडियो प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है, इसको लॉन्च किया है किसने, इसने लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने। ये एक नया रेडियो प्रोग्राम है जो कि क्या करेगा, साइंटिफिक नॉलेज देगा किसको, फार्मर्स को, ठीक है, ताकि वो अपनी क्या कर सके, फसल को बढ़िया कर सके, ठीक है। तो साइंटिफिक नॉलेज उन्हें मिलेगी, उन्हें पेस्ट के बारे में पता रहेगा, ठीक है, कब कौन सी फसल उगानी है, किस मिट्टी में कौन सी फसल उगानी है, ये सब जब उन्हें पता रहेगा ना, तब फिर बेटर तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या किया है सरकार ने, ऐसी चीज़ें को ले आती रहती है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ओके, सो हमारा अगला सवाल क्या है कि हु विल बी द चीफ गेस्ट एट द इनॉग्रल ईटी वर्ल्ड। ईटी वर्ल्ड क्या है भाई, इकोनॉमिक टाइम्स, ठीक है, इकोनॉमिक टाइम्स एक न्यूज़पेपर है ना, ठीक है। उसने अभी क्या किया है, ईटी वर्ल्ड्स फोरम वर्ल्ड लीडर फोरम को 31 अगस्त को होल्ड करेगा, उसका उद्घाटन करेगा। सो इसके चीफ गेस्ट पूछ रहा है कि उसके चीफ गेस्ट कौन है। सो भाई मीडिया अगर कोई भी बड़ा इवेंट कर रहा है, वर्ल्ड लीडर का फोरम क्या कर रहा है, उद्घाटन करवा रहा है, तो चीफ गेस्ट कौन हो सकता है, ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी, ठीक है। इंडिया में मीडिया मतलब कि अगर कोई प्रोग्राम होल्ड करेगा तो चीफ गेस्ट, बस भारत में जो सबसे बड़ा ऑफिस होल्डर होगा वो कौन, प्राइम मिनिस्टर। सो नरेंद्र मोदी ही इसके होस्ट हैं, ठीक है। होस्ट मीन्स कि चीफ गेस्ट है, एग्जैक्टली, ठीक है। होस्ट कौन कर रहा है, होस्ट कर रहा है ईटी, इकोनॉमिक टाइम्स, ठीक है। हमारा अगला सवाल क्या है कि विच कंपनी इज एसोसिएटेड विद द रिसेंट अचीवमेंट ऑफ एनबीएफसी आईसीसी स्टेटस। एनबीएफसी पहले समझ लेते हैं, एनबीएफसी क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, मतलब कि कोई ऐसी फाइनेंशियल कंपनी है जो कि बैंकिंग जैसी एक्टिविटीज़ को नहीं करती है, ठीक है। इसे क्या मिला हुआ है, आईसीसी का भी इसको स्टेटस दिया गया है। आईसीसी क्या है, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, मतलब ये कंपनी क्या है, ये एग्जैक्टली बैंक नहीं, मतलब बैंकिंग का काम नहीं करती है, नॉन बैंकिंग कंपनी है, ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो कि इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट का काम करती है, ठीक है, मेरे लिए कि लोन देती है, एग्जैक्टली। सो कंपनी कौन सी है, वो कंपनी हमारी L&T फाइनेंस, ठीक है। लार्सन एंड टर्बो की फाइनेंस जो कंपनी है उसको आरबीआई से क्या मिला हुआ है, स्टेटस मिल गया है, किसका, एनबीएफसी एंड आईसीसी का। एनबीएफसी याद रखिएगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, ठीक है। इसका स्टेटस किसने दिया है, आरबीआई ने दिया है, किसको दिया है, L&T फाइनेंस को दिया है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है कि ऑन विच डेट वॉज द AI बेस्ड नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम NPSS, नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम, किस तारीख को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है, ठीक है। सो तारीख कौन सी हमारी, 15 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये हमारे इंडिपेंडेंस डे के दिन हुआ है। एंड इसको किसने किया है, इसको एग्जैक्टली कौन कर सकता है, ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो इसको किसने किया है, इसको किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ
एग्रीकल्चर ने किया हुआ है, ठीक है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने एक और प्रोग्राम लॉन्च किया था, रेडियो प्रोग्राम, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, क्या था, किसान की बात, है ना। किसान की बात प्रोग्राम किसने लॉन्च किया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने, ठीक है। रेडियो प्रोग्राम है, ठीक है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने क्या किया हुआ है, नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम भी लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। कब किया, 15 अगस्त 2024 को, इंडिपेंडेंस डे के दिन किया, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है कि विच कंट्री कमिटमेंट टू ग्लोबल सिक्योरिटी इज हाईलाइटेड बाय इट्स रिसेंट एंट्री इनटू यूएनसी। भैया यूएनसी क्या है, यूनाइटेड नेशन कमांड, ठीक है। इसकी अभी मीटिंग हुई थी, कहाँ पर हुई थी, साउथ कोरिया में हुई थी। भैया नॉर्थ कोरिया तो भयंकर दुश्मन है अमेरिका का, तो वहाँ पे तो हो नहीं सकती, है ना। और इसका अभी हाल ही में 18th मेंबर बनी है एक कंट्री, उसी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा, इसको हेड कौन करता है यूनाइटेड नेशन कमांड को, इसको हेड कौन करेगा, इसको हेड करता है यूएसए, ठीक है। एंड इसी के साथ पार्टनरशिप, मतलब इसी के साथ एक और कंपनी, ये कंट्री ऐड हो गई है। वो कंट्री कौन सी है, वो कंट्री है जर्मनी। जर्मनी ने साउथ कोरिया में क्या हुआ, 18th मेंबर बना है किसका, यूनाइटेड नेशन कमांड का, जिसको हेड कौन करता है, जिसको कौन लीड करता है, जिसको लीड करता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन कमांड में कौन ऐड हुआ है, जर्मनी हुआ है। कौन से नंबर का मेंबर है, सो 18th नंबर का मेंबर है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है हमारा कि हु रिसेंटली बिकेम थाईलैंड्स यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। थाईलैंड की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर पूछ रहा है, सो ये कौन है, इनकी अभी हाल ही में ये प्राइम मिनिस्टर बनी है, ये 37 ईयर्स की हैं, क्योंकि इनके फादर ने क्या किया, इनके फादर को हटाया गया है, ठीक है। इनके फादर कौन है, इनके फादर है थाकसिन सिनवात्रा, जो कि थाईलैंड के क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे। अच्छा, ये कौन है, ये है इनकी आंट, जो कि पहली क्या थी, वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी, कहाँ की, थाईलैंड की, ठीक है। थाईलैंड की वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थी, सो वो थी ये यंगलक सिनवात्रा, ठीक है। एंड ये कौन है, जो 37 ईयर्स में क्या बनी है, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी है, सो ये है पैट्योंग ट्रैन सिनवात्रा। अजीब सा नाम है भाई, पढ़ लेना, पैट्योंग ग्रैंड ट्रैन सिनवात्रा इनका एग्जैक्टली नाम है, भयंकर सा। ओके, चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है कि हु वॉज अपॉइंटेड एज द फुल टाइम डायरेक्टर ऑफ द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है। ईडी के नए डायरेक्टरेट बनाए गए हैं, ये हैं IRS ऑफिसर है भाई, इनका नाम क्या है, इनका नाम है राहुल नवीन, ठीक है। राहुल नवीन को क्या किया गया है, ईडी का नया डायरेक्टर बनाया गया, ठीक है। ईडी क्या है हमारा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है। प्रवर्तन निदेशालय का पूर्णकालिक निदेशक बनाया गया, किसको बनाया गया है, राहुल नवीन को, ठीक है। ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, इसको आप याद रखिएगा। ईडी के डायरेक्टर है राहुल नवीन, ठीक है, राहुल नवीन, क्लियर। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि व्हाट रिसेंट इवेंट इन बांग्लादेश हैज़ प्रॉम्प्टेड द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट टीम टू विजिट, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ने क्या किया है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट की एक टीम है जो विजिट की है, कहाँ पर, जो विजिट की है बांग्लादेश में, ठीक है। अभी जैसा कि आपको पता है वहाँ पे कि शेख हसीना ने अपने रेजिग्नेशन दे दी है और वो कंट्री छोड़कर चली गई है, ठीक है। इंतरिम सरकार के जो हेड बने हैं वो यूनिस खान बने हुए हैं वहाँ पर, है ना, ठीक है। सो और यहाँ पर वहाँ पे ये भी प्रॉब्लम है कि वहाँ पे जो हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, जो हिंदू है वहाँ पे, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है, महिलाओं का रेप हो रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, ठीक है। इवन इस्कॉन टेम्पल जो 2-2 लाख लोगों को भोजन करवाते थे, उसके पुजारी को सीधे गोली मार दी जाती है, सिर पे उसके गोली मार दी जाती है। तो ये ह्यूमन राइट का वॉयलेशन हुआ है वहाँ पे। एंड इसी को चेक करने के लिए कौन गया है, चेक करने के लिए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट की एक टीम गई हुई है, ठीक है। सो ये किस लिए गई है, तो ऑफकोर्स वहाँ पे किस लिए गई होगी, सो अनरेस्ट एंड ह्यूमन राइट वॉयलेशन को चेक करने के लिए गई है, कहाँ पर, बांग्लादेश पर गई, ठीक है। एंड अगर आपको बांग्लादेश का पूरा मुद्दा समझना है तो आप क्लियर कट इन्फो में देख सकते हैं, ठीक है। इसी चैनल पे आप जाएंगे, आप बांग्लादेश इशू पर वीडियो आपको मिल जाएगी, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है कि हु हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द RBI मैनेजिंग डायरेक्टर एंड MD एंड CEO बनाया गया कहाँ का, तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक का CEO पूछ रहा है, ठीक है। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ समझना नहीं है, बस ये आप याद रखिएगा कि साली सुकुमारन नायर को क्या बनाया गया है, तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक का MD एंड CEO बनाया गया है, ठीक है। MD एंड CEO बनाया गया है, ठीक। ये है कौन, साली सुकुमारन नायर, जिनको तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक का क्या बनाया गया है, इनको MD एंड CEO बनाया गया है, ठीक है। किसने अपॉइंट किया है, अपॉइंट किया है RBI ने, ठीक। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला और आखिरी सवाल क्या है कि मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना कौन सी राज्य सरकार शुरू की है, तो भाई जब इलेक्शन आते हैं तो योजनाएं ऐसे भंडार जैसे योजनाओं का पिटारा खोल देती है ना सरकार, सो वैसे ही हुआ एग्जैक्टली। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि वुमेंस को पैसे दिए जाएंगे, कितने पैसे दिए जाएंगे, 1500 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। 1500 रुपये दिए जाएंगे पर मंथ। भाई जब इलेक्शन नहीं होता है ना तो किसी को नहीं याद आती है
लेकिन जब इलेक्शन आता है तो योजनाएं ऐसे, जैसे कि पानी निकलता है ना मानसून में, बारिश होती है, वैसे योजनाओं की बारिश हो जाती है। 1500 रुपये पर मंथ दिया जा रहा है किसको, ठीक है, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजनाओं को, जो वहाँ पे महिलाएं हैं। कौन से राज्य हो सकता है ये, तो ये राज्य है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है क्या, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, ठीक है। चलिए आज के हमारे सवाल होते हैं समाप्त। ओके, अगर आपको इस क्वेश्चन का PDF चाहिए तो आपको मिल जाएगा TCS पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पर। आपने अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो यूट्यूब चैनल को डू सब्सक्राइब। अभी हम लोग एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सो आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगा। एंड इंडिपेंडेंस डे वाली स्पेशल क्लास आपने देखी क्या, इंडिपेंडेंस डे की स्पेशल क्लास अगर आपने देखी है तो आप उसको रेट करिए, बताइए वो क्लास कैसी लगी, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे पे 2 क्लास आई है, राइट, एक टाइमलाइन पे थी शक्ति सर की, एंड एक और कौन सी थी, वो थी थीम पर, ठीक है। ये दोनों क्लास आप लोग देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। एंड बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को फॉलो कर लीजिए, और कुछ बहुत ही बढ़िया कंटेंट फिर से लेके आ रहे हैं। सो बी रेडी। एंड ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया 15 अगस्त तिरंगा यात्रा एंड ऑल दैट स्टफ की वजह से, बट वी आर वर्किंग ऑन इट, एंड हम कोशिश करेंगे कि आगे से हम टाइम पर रहें, ठीक है। बाकी रक्षाबंधन है, सो हैप्पी रक्षाबंधन। एंड आप अपने गिफ्ट में भाई बहन जो भी हैं, ठीक है, आपके लिए ये गिफ्ट है, आप ये क्लास पूरी देखिए। आपके करंट के जो भी 12 से लेकर 17 तारीख तक जो भी करंट हुए हैं वो आपके कवर इस वीडियो से हो जाने वाले हैं, ठीक है। सो इस क्लास को एंड करते हैं यहीं पर, बाकी मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय, क्लास को ओवर करते हैं, राइट, टाटा।